सो हेलो प्यारे छात्रों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपका क्लास 12th का रहेगा, बोर्ड 2024 का रहेगा। तो बच्चों, इसमें आपकी जो समय वृद्धि है 3 घंटे 15 मिनट। कभी आपने ये सोचा बच्चों कि ये 15 मिनट आपको क्यों मिलते हैं? ये जो बच्चों 15 मिनट आपको मिलते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से पढ़ सकें, फिर उसे पढ़ने के बाद करें। ऐसा नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर जैसे ही वहाँ पर पेपर मिला आप करने बैठ गए। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लेने अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप उस क्वेश्चन को पहले कर लीजिए, चाहे वो क्यों ना आखिरी क्वेश्चन ही हो, उसे आप पहले कीजिए। क्योंकि एग्जामिनर की नज़र शुरू में ही अच्छी पड़ती है, बाद में वो नहीं देखता है कि बच्चे ने क्या लिखा है। आप दो चार जो क्वेश्चन हैं वो आपको जो आते हैं उसे पहले कीजिए, बाकी क्वेश्चन आप बाद में डाल सकते हैं। और इसमें जो आपका पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 70 का। 70 का क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल द्वारा मिलते हैं। जो आपके 70 में पासिंग मार्क्स चाहिए बच्चों, वो आपको कितने चाहिए? 23 नंबर आपको पासिंग के लिए चाहिए। इजीली वो सब लोग ला सकते हैं। तो आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है तो आपको 60-50 नंबर लाने 60 या 50 नंबर लाने होंगे, ताकि आपकी 80% से 90% बन सके बायोलॉजी में, 80 से 90% बन सके बायोलॉजी में। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी तक लाइक ना करें तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपके जो कुछ निर्देश दिए हैं, इसमें बताया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। जो आपके 15 मिनट होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। सभी क्वेश्चन अनिवार्य करना है आवश्यकता अनुसार। जब आपको आवश्यकता पड़े तो अपने पृष्ठ जो नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। इसमें जब आपको आवश्यकता पड़े, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित होंगे। जो आपके जो क्वेश्चन होगा, जो कितने नंबर का हो, अगर आपका ये क्वेश्चन आपने मान लिया ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपका अगर 10 नंबर का है तो उसके सामने ही लिखा होगा 10 नंबर का है, या फिर 5 नंबर का तो 5 लिखा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका जो शुरू में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो कि आपके 4 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय, यानी कि 4 अंक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। फर्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा भाग है जो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो बच्चों आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट वाला। पुमंग जो होता है बच्चों, वो आपका जो भाग होता है जो पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पुमंग जो होता है पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा बताया गया है। इसमें बताया गया मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। जो व्यक्ति होता है उसमें संतान का लिंग निर्धारण होता है, वो किसके द्वारा होता है? फर्स्ट दिया है माँ के लिंग गुणसूत्र से, या फिर अंडाणु के माप से, या फिर दिया है शुक्राणु के माप से, या फिर दिया है पिता के लिंग गुणसूत्र से। बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चौथा वाला, यानी कि जो पिता के लिंग गुणसूत्र से जो होता है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। किससे? यानी कि पिता के लिंग गुणसूत्र से, यानी कि आपका चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है जेनेटिक इंजीनियर का उपयोग होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसका उपयोग किस क्षेत्र में होता है? इसमें आपका फर्स्ट दिया चिकित्सा में, या फिर कृषि में, या फिर इन दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको बताना है कि जेनेटिक इंजीनियर का उपयोग किस क्षेत्र में, या फिर उपयोग कहाँ होता है। इसका बच्चों उपयोग चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, यानी कि इन दोनों में होता है इनका उपयोग। चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है, चिकित्सा में भी और कृषि में भी, यानी कि आपका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है चौथे नंबर पर, यानी कि घा वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें बच्चों बताया गया निम्नलिखित में से किसे भारत का जैव विविधता का तप्त स्थल समझा गया? कौन सा जो स्थान है जिसे भारत का जैव विविधता तप्त स्थल समझा गया? तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर जाएगा तीसरा वाला, यानी कि पश्चिमी घाट को जैव विविधता का तप्त स्थल समझा गया। किसे? पश्चिमी घाट को, यानी कि तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों इसमें जो आपके लघु क्वेश्चन रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, वो आपके दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि फर्स्ट सेकेंडरी, यानी कि दो तरीके से आएंगे। यानी कि फर्स्ट में जो आपका पूछा जाएगा वो आपका
2 नंबर का रहेगा एक एक क्वेश्चन, और सेकेंडरी में आपका जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा वो आपका 3-3 अंक का रहेगा। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। आपका दूसरा जो इसमें बताया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके एक एक अंक के रहेंगे, इसके सम्मुख आपके निर्धारित हैं अंक। तो इसमें पूछा गया है फर्स्ट, इसमें बताया गया है क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम के जो गुणसूत्र होते हैं उनकी आपको संख्या लिखनी है। नेक्स्ट आपका खान नंबर बताया गया है नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। नर जर्म जो कोशिकाएं होती हैं वो किसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट आपका तीसरा बताया गया है कि परागकण मात्र जो कोशिका होती है, परागकण मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या आपको बतानी है। चौथे बताया गया है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु में खंडों में तोड़ा जाता है। जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है वो उस एंजाइम को हमको लिखना है, नाम बताना है, उसका 1 नंबर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें बताया गया है समष्टि और परिकल्पित, जो समष्टि और परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। जो समष्टि और परिकल्पित पिरामिड जो होते हैं वो आपके किस प्रकार के होते हैं आपको बताना है। और इसमें जो लघु अतिलघु यानी कि वो अतिलघु थे आपके लघु क्वेश्चन, ये आपके 2 तरीके आते हैं, देख लीजिए। आपका फर्स्ट सेकेंड यानी कि इसमें आपका 2-2 अंक का पूछा जाएगा और नेक्स्ट में आपका 3-3 अंक का पूछा जाएगा। तो 2 अंक वाले पहले देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट बताया गया है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, कि पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है वो किस कैसे होता है, इसको स्पष्ट रूप से आपको बताना है। नेक्स्ट आपका दिया है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्रण बनाइए। तो बच्चों आपको चित्र तो 2-4 जरूर बनाने आने चाहिए, क्योंकि आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें चित्र तो आपको 100% बनाना ही होता है, बिना चित्र के चलेगा नहीं। तो इसमें आपको डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल की स्वच्छ नामांकित चित्रण बनाना है। नेक्स्ट आपका बताया गया है प्रतिरक्षा क्या है, इसमें आपको वो चुनना है प्रतिरक्षा क्या है, इसकी आपको बताना है। नेक्स्ट दिया है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन को इसमें स्पष्ट करना है और आपको बताना है कि आर्किड जो पेड़ पौधा है वो आम की शाखा पर उग रहा है, क्यों उग रहा है, कैसे उग रहा है, इसको हमको स्पष्ट करना है, इसको बताना है। नेक्स्ट आपका रहेगा 5वें नंबर पर बच्चों, इसमें बताया गया है एक स्थलीय पारतंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। एक स्थलीय पारतंत्र जो होता है उसमें अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण करना है। 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा, इसमें बताया गया है लघु बीजाणुधानी या फिर गुरु बीजाणुधानी जो होती है इनके बीच आपको अंतर बताना है। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी इनके बीच बच्चों आपको अंतर बताना है, यानी कि 3 नंबर का है, आपको 4-4 अंतर आपको दे देने हैं लघु बीजाणुधानी के और गुरु बीजाणुधानी के। तो आपको 4-4 अंतर दे देने हैं, तो आपको 3 नंबर एग्जामिनर क्लियर दे देगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। ये जो आपका बताइए इसमें दोष जो दिया जाता है महिलाओं को, ये क्यों सही नहीं, आपको स्पष्ट रूप से बताना है। नेक्स्ट आपका बताया गया है एक जो संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल का प्रभावित नियम की व्याख्या करनी है। एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए उसमें आपको मेंडल का प्रभावित नियम की व्याख्या करनी है। 3 नंबर इजीली आपको मिल जाएगा बच्चों। आपको क्वेश्चन तरीके से आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर तैयार करके जाइए, इन्हें आप रिवीजन कर लीजिए बच्चों। आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपको यहाँ से 20% आपको क्वेश्चन फंस जाएगा। नेक्स्ट आपका घ नंबर बताया गया है डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन तथा क्रिक को डीएनए प्रकृति को सेमी कंजारवेटिव रूप से
कल्पित करने में सहयोग किया। जो आपको बताना है कि डीएनए जो कुंडली में कौन सी विशेषता है, वाटसन क्रिक को डीएनए प्रकृति में सेमी कंजलिवेटिक रूप से कल्पित करने में सहयोग किया। इसकी जो आपको व्याख्या बतानी है बच्चों, आपको इसके बारे में लिखना है। 3 नंबर इजीली आपको मिल जाएगा। 5 नंबर पर बताया गया है, इसमें बच्चों बताया गया है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एक नामांकित चित्रण या चित्र बनाइए, चित्रण दीजिए। इसमें हमने बच्चों बताया आपको चित्र बनाने आने चाहिए, यानी कि चित्र कम से कम आपके 15 नंबर के अंदर ही पूछे जाते हैं, 15 नंबर के अंदर ही पूछे जाते हैं, यानी कि 15-20 नंबर तक के आपके चित्र पूछे जाते हैं। ऊपर भी आपका चित्र आया था 3 नंबर में, यहाँ पर भी आपका चित्र आया है। 6 नंबर यही हो गए। नेक्स्ट आपका बताया गया है जीविका। जो जीविका के अध्ययन के संक्रामक रोग जो होते हैं नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। जो जीविका जीव विज्ञान ने जो जीव विज्ञान का अध्ययन करके जो संक्रामक रोग होते हैं उसको नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका बताया गया है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जो जैव उर्वरक होते हैं वो किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट आपका बताया गया है वैक्यूलोवायरेसिस क्या है, आपको बच्चों बताना है वैक्यूलोवायरेसिस क्या है। ये आपको 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर बताया गया है निम्नलिखित में से टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी जो आपकी रहेगी ये आपकी 1.5 नंबर की रहेगी, यानी कि 3 नंबर की टिप्पणी भी आती है, एक सही 1/2, एक सही 1/2, यानी कि आपका जो 3 नंबर की दोनों टिप्पणी रहेंगी 3 नंबर की। पीसीआर पर टिप्पणी लिखनी है, प्रतिबंध एंजाइम पर टिप्पणी लिखनी है, यानी कि आपको 3 नंबर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका बच्चों बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी का किसी क्षेत्र में क्या उपयोग, आपको ये बताना है। 3 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। इस क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन हमने बताया अभी बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी और परजीवी जंतु से क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इन्हें तैयार जरूर कर लेना। नेक्स्ट आपका बताया गया घ नंबर पर, इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको अंतर बताना है। फर्स्ट दिया है उत्पादन एवं अपघटन, इसमें बताया है परजीविता एवं सहभोजिता, इसमें आपको अंतर बताना है। परजीविता और सहभोजिता में अंतर बताना है, उत्पादन और अपघटन में अंतर बताना है। अब आपके दीर्घ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको एक चित्र का जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे 7 नंबर दिया है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, इसके शुक्राणुओं जो होते हैं कहाँ संचित रहते हैं, ये आपको चित्र पर वर्णन करना। अथवा में भी आपको चित्र वर्णन करने को मिलेगा। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। मैंने बताया पहले ही आपको चित्र कम से कम 15 नंबर के अंदर ही आते हैं। 5 नंबर क्या रहेगा, आपको इसमें चित्र बनाना है। अथवा में दिए हैं, दोनों में आपको चित्र बनाना है, एक ना एक आपको करना पड़ेगा, चित्र बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं बच्चों चित्र को सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है अनुवांशिक कूट क्या है। अनुवांशिक जो कूट है वो क्या है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा में दिया है। इसमें बताया गया जैव विकास किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विकास अनुवांशिक कूट दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बताया गया है भूवैज्ञानिक कालों से होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन करना है। जैव विकास किसे कहते हैं, इसके भूवैज्ञानिक कालों से होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन करना है। ये इसमें भी बच्चों चित्र पूछ दिया गया, देखते हैं इसमें भी चित्र पूछा गया था, ऊपर में इसमें भी चित्र पूछ दिया गया। नेक्स्ट आपका 9 नंबर बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पादपों की जाति विविधता यानी कि 22% जंतुओं यानी कि 72% की अपेक्षा बहुत कम है। जो जाति विविधता होती है जंतुओं की 22% से अपेक्षा बहुत अधिक कम है, 22% से 72% तक। तो यह कारण है, क्या कारण है आपको बताना है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। ये कारण आपको स्पष्ट करना है। अथवा में दिया है किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है,
आपको बच्चों बताना है। यहीं तक आपकी वीडियो रहेगी। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।